आज हम एम्पलीफायर कंप्लीट करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे एलबीएस टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 200 वाट यानी कि एम्पलीफायर किस तरीके से आप यानी कि घर बैठे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास 3 स्विच वाला है जो यानी कि कनेक्टर है। देख पा रहे हो इस तरीके से हमने है जो यहाँ पे नट लगा दिए हैं। और आपको पता है जिस तरीके से 4480 यानी कि जो पैनल होता है, बोर्ड होता है, उसका एम्पली बनता है, उस तरीके से ये भी बनता है हमारा। ये हमने इसलिए 3 पैनल लगाए हुए हैं क्योंकि एक हमारा ब्लूटूथ पे करेगा काम और एक है जो हमारा ऑडियो इनपुट पे करेगा काम। ओके, तो इस तरीके से हमारे 3 यहाँ पे ये हमारी जो स्विच होती है, यहाँ पे जो आपका यानी कि ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ उसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे हमने स्विच को लगा दिया। इस तरीके से देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जब प्रोडक्ट यानी कि खरीदोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक की जो आपके बाज़ार में दुकान होती है, वहाँ पे आपको इसके सब कंपोनेंट मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप यानी कि परचेस कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि हम इस तरीके से लाए हुए हैं और कस रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हो इस तरीके से आपको है जो कस देना है। दोनों यानी कि चारों साइड के नट होते हैं जो। अब फ्रेंड्स, हमारी बारी आती है यहाँ पे यानी कि जो पावर सॉकेट होता है यहाँ से निकालने के लिए। तो ये हमारा कैप है, इस तरीके से डाल देते हैं। ओके, और ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से है जो यहाँ पे जहाँ जो आपको यानी कि यहाँ से, जैसा कि आपको पता है कि आप रीड लगा के भी गाना सुन सकते हो। इस तरीके से स्पीकर की वायर है हमारी, जो कि दोनों शॉर्ट हैं। आप देख पा रहे हो इस तरीके से भी हम कस देते हैं। यहाँ पे हमने 2 यानी कि स्पीकर आप इस पर जुड़ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो एक एक साइड करके 2 स्पीकर आप इसमें जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। तो इस तरीके से स्पीकर के भी हमने एडाप्टर लगा दिए हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारा है जो यानी कि माइक का सॉकेट है, इसको खोल लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से यहाँ पे हमारे दोनों माइक के सॉकेट लग जाएंगे। अगर आपको 200 वाट के एम्पलीफायर को बनाना है तो आपको सब प्रोडक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएंगे। और आप देख सकते हो ये हमारा ट्रेवल का जैक है, जो कि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम से निकला हुआ है, तो थोड़ा काट देते हैं। इस तरीके से काटने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बासर लगाएंगे जिससे हमारे वॉल्यूम है सीधा यानी कि सही से प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। हमारे जो खाँचे होते हैं, ये जो हमारा यानी कि सॉकेट है, यहाँ पे इस तरीके से नीचे ये पत्ती लगा देंगे जिससे हमारा यानी कि जो वॉल्यूम ट्रेवल का सॉकेट है वो नीचे टचिंग ना हो। ओके, इस तरीके से आपको कस देना है। कसने के बाद फ्रेंड्स, ये हमारा यानी कि आईसी है, यहाँ से हमें यानी कि 5 वोल्ट और फ्रेंड्स वॉल्यूम डायरेक्ट ही, जो आपका डायरेक्ट वॉल्यूम होता है वहाँ से डायरेक्ट ही काम करेगा। ये भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ से आपको 5 वोल्ट मिल जाएंगे और इन आउटपुट की जो वायरिंग होती है वो यहीं से होती है। तो देख सकते हो ये दोनों हमारी जो साइड के वॉल्यूम साइड हमारे ब्लूटूथ आउटपुट है। और फ्रेंड्स से जो हमारा यानी कि उस साइड था वो यानी कि 805 से जो हमारा 5 वोल्ट निकलेगा वहाँ पे हमारा यानी कि जो ब्लूटूथ में जाएगा। ओके, इस तरीके से इसका कैप लगा देते हैं। और वीडियो हमारा फास्ट फॉरवर्ड है इसलिए, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें सोल्डिंग वगैरह नहीं करनी है, ओनली आपको बताना है किस तरीके से है जो एम्पलीफायर को बनाते हैं। तो इस तरीके से इसके टूल्स हैं, इसमें हम बैठा लेंगे। ओके, और इसके ऊपर हम है जो ये कैप लगा देंगे इस तरीके से। ओके, तो आप भी लगा सकते हो और आपको कनेक्शन हम बारीक से समझाने वाले हैं। तो इस तरीके से टेबल का हमारा बेस का जो होता है स्विच लग चुका है। ओके, और इस तरीके से आपको ग्लू डाल देनी है यहाँ पे, जिससे ये है जो आपका ट्रेवल का बोर्ड होता है वो हिले नहीं। ये हमारी ब्लूटूथ है जो कि ओरिजिनल है फ्रेंड्स। ओके, ये आपको परचेस करनी पड़ेगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे आपको मिलेगी। ये तार जो हमने काटा हुआ है वो एंटीना का तार है। ओके, तो इस तरीके से इसके भी सॉकेट कस देते हैं। और आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि जो हमारा पूरा एम्पलीफायर है कितने में बनेगा वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो इस तरीके से हमारा इतना वायर इसको हम काट लेते हैं, यहाँ से काट देते हैं, जो कि हमारा एफएम का है। तो इस तरीके से साइड से कर दिया है। अब फ्रेंड्स, आपको लेना है यहाँ पे और यहाँ पे यानी कि छेद करना, यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर है जो इस तरीके से जो रख जाए। ओके, तो इसमें फ्रेंड्स हम ट्रांसफार्मर को यानी कि 30-0-30 का ट्रांसफार्मर लेंगे इस तरीके से। ये हमारे पास सिलिकॉन की यानी कि प्लेट है फ्रेंड्स, यानी कि 200 वाट की। इस तरीके से इसको भी हम यानी कि नाप लेते हैं, कहाँ कहाँ पे है जो छेद होना है वहाँ वहाँ पे हम छेद कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको ड्रिल मशीन से है जो छेद को कर देना है। ओके, यहाँ पे भी हम, इसमें छेद नहीं है तो इसमें भी हम छेद को कर देते हैं। तो इस तरीके से छेद कर दिया फ्रेंड्स। इसके नीचे से है जो स्क्रू को लगा देंगे। ओके, तो इस तरीके से इसमें थोड़ा पेस्ट को लगा देते हैं, क्योंकि ये निकलेगा नहीं स्क्रू अगर इसमें हम डालेंगे तो। होगा इससे होगा हमारे निकल आएगा। तो इस तरीके से कस देना है आपको।
तो स्क्रू आपके कसेंगे। ओके, यहाँ पे आपको नट लगाने वाले स्क्रू होते हैं जो। ओके, अब आपको बताते हैं, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है जो कि 30-030 का है और 5 एम्पियर का है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इसको हम रखेंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स, इसको भी हम ट्रांसफार्मर को यानी कि कसना है, इसको भी इस तरीके से कस देंगे नट से। ओके, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर जो हिले नहीं। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको चारों साइड से यानी कि नट को कस देना है ट्रांसफार्मर पे। 5 एम्पीयर का फ्रेंड्स और 30-030 का ट्रांसफार्मर है। और आप देख पा रहे होंगे ये हमारा यानी कि डायरेक्ट सप्लाई लेना है। यहाँ पे इसको वायर को छील लेना है और आपको जिस तरीके से हमने आपको बताया था इससे आपको कनेक्ट करना है, तो आप उससे कनेक्ट कर लीजिएगा एक वायर को। और एक वायर को यानी कि उसको इस तरीके से हम पेस्टिंग कर देते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर से हमारे जो लाल वायर आए हुए हैं इस तरीके से एक इसमें कर देंगे और इसको भी हम एक इसमें कर देंगे। ओके, देख पा रहे हो इस तरीके से टैपिंग कर दी है। और टैपिंग करने के बाद फ्रेंड्स, इसको हम है जो ये हमारा डायरेक्ट ही फ्रेंड्स एसी सप्लाई है, तो इस टैप से हम इस तरीके से कवर कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे ये है जो हमारे यहाँ पे सिलिकॉन कंपनी का जो यानी कि बोर्ड है, वहाँ से हमारा यानी कि 4 तार निकले हुए हैं, जो कि एक हमारा यानी कि 0-30-0 होता है। इस तरीके से डायरेक्ट ही इसमें हम जोड़ देंगे। ओके, और ये है जो हमारा यानी कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से ये जो 5 वोल्ट है ब्लूटूथ को जो दे देंगे, वहाँ से हमारा टेबल से जो नीचे कट रखे हुए वहाँ से निकला हुआ है। ओके, और फ्रेंड्स ये है जो हमारे यानी कि इन आउटपुट यानी कि जो ब्लूटूथ से आ रहे हैं उसको भी हम जोड़ देंगे। और ये हम हैं जो ट्रेबल में भी दे देंगे, जिससे क्या होगा ट्रेबल का जो कनेक्शन होता है और यानी कि मेन वॉल्यूम का कनेक्शन ट्रेबल से ही होगा हमारा। इस तरीके से देखिए। अब फ्रेंड्स, हमें है जो यहाँ पे इसको भी जोड़ना है, क्योंकि यहाँ से हमें इसको वोल्टेज देना है। 12 वोल्टेज से हमारा ऑपरेट होता है ट्रेबल का बोर्ड। ये हमारा स्विच है और यहाँ पे स्विच को भी इस तरीके से हम लगा देते हैं, देख सकते हो। तो फाइनली ये हमारा इस तरीके से हो जाता है फ्रेंड्स कंप्लीट। अब इसको हम है जो अच्छी तरीके से जो यानी कि कैपिंग होती है वो कर देते हैं। जो तार होता है उसको सही तरीके से लगा देते हैं। इसमें है जो कैप को या आपको इस तरीके से लगा देना है। ओके, तो स्पीकर का भी कनेक्शन कर दिया है फ्रेंड्स यहीं से, और हमारा पूरा ही कनेक्शन इस तरीके से हो चुका है। अगर आपको इसका पूरा फुल डिटेल में वीडियो देखना है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको यानी कि ये हमारा फास्ट फॉरवर्ड वीडियो आपको ज़्यादातर है जो समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने कनेक्शन है जो जल्दी किए हैं और आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से एम्पलीफायर को यानी कि बनाया जाता है 200 वाट का। तो इसलिए हमने है जो आपको फास्ट फॉरवर्ड वीडियो बताया हुआ है। अगर आप इसको यानी कि स्लो मोशन में देखना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा। फाइनली देख सकते हो इस तरीके से हमारा एम्पलीफायर है जो बन के रेडी हो जाता है। और यहाँ पे है जो हमारी पत्ती इस तरीके से चढ़ा देते हैं यहाँ पे टेबल बेस की। ओके, तो काट लेना है, जहाँ पे आपका बेस है वहाँ पे बेस, और जहाँ पे आपका टेबल है वहाँ पे टेबल लगा देना। ओके, आप कहोगे यहाँ पे तो बेस की जगह टेबल लगा रही हो, तो ऐसा नहीं है, ये वॉल्यूम के ऊपर होता है। जहाँ पे हमारा वॉल्यूम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ता है कहाँ पे आपका टेबल है और कहाँ पे बेस है। ओके, तो ये आपका मेन वॉल्यूम है। तो इस तरीके से जो हमारा देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक का इसके साइड इस तरीके से वॉल्यूम के ऊपर ये हम हैं जो येलो पट्टी को चढ़ा देंगे। इससे आपको ये पता रहेगा कि कहाँ पे आपका वॉल्यूम है जो ख़त्म हो रहा है। ओके, कितना वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से नीली पट्टी यानी कि आपको येलो पट्टी को चढ़ा देना है और इस तरीके काट देना है। आप जब इसे आप घुमाओगे इस तरीके से तो आपको पता रहेगा कि यहाँ तक हमारा है जो ख़त्म और अप डाउन होता है। चलिए हम आपको इसकी आवाज़ को सुना देते किस तरीके से बज रही है हमारी।